वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज लेके आए एक और टॉपिक। जीएनएम नर्सिंग के एग्ज़ाम आ गए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप बाकी भी पढ़िए और इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन, सेल। सेल का फंक्शन पूछ सकते हैं आपसे, डायग्राम पूछ सकते हैं। सेकंड वन आता है टिश्यू। टिश्यू के टाइप क्या है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो आपको जितने भी टिश्यू के टाइप हैं उनकी सिर्फ डेफिनेशन आपको अगर पता है तो वो इनफ है आपके लिए। फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड और इसके फंक्शन। ब्लड की क्या कंपोजिशन होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। ये ब्लड की कंपोजिशन के अंदर आपको थोड़ा बहुत दो तीन तीन लाइनें आपको पता होनी चाहिए मेन। इसके बाद जो क्वेश्चन है हार्ट स्ट्रक्चर है। हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका डायग्राम और उसका फंक्शन। हार्ट की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एनाटॉमी क्या होती है हार्ट की और उसके फंक्शन क्या होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताइए, आर्टरी वेन के बारे में। और सेकंड वन आता है कार्डियक साइकिल, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टरलाइजेशन और इम्यूनिटी के बीच में। आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। स्टरलाइजेशन या इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, इम्यूनिटी। स्टरलाइजेशन के अंदर जो आपका ऑटोक्लेव होता है काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन या फिर स्प्लीन के बारे में पूछ लिया जाता है कि स्प्लीन के बारे में एक्सप्लेन करना शॉर्ट नोट्स के बाद। डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको उसके नाम, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट जो होते हैं उनके नाम पता होना चाहिए आपको। और उसके अंदर उसके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। स्टमक के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, छोटा स्मॉल क्वेश्चन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको याद होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। मेल एंड फीमेल के जो एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनके बारे में छोटा सा क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर उनके जेनाइटल ऑर्गन के नेम, एक्सटर्नल इंटरनल क्या ऑर्गन होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है स्मॉल क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन है एमसी साइकिल, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एनाटॉमी के अंदर। एमसी साइकिल क्या होता है, मैचुरल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसकी डेफिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं उनकी डेफिनेशन आपको ये शॉर्ट नोट्स में नाम आ सकते हैं। और मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। फिर लंग्स, लंग्स के फंक्शन, उसके डायग्राम और लंग्स की स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है वो आपको बताना चाहिए। O2 और CO2 का जो ट्रांसफर होता है उसके बारे में जो आपका मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी है वो। डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिब्रम सेरिबेलम के बीच में डिफरेंस आ जाता है, या फिर एक का छोटा सा शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है वो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CSF फ्लूइड और न्यूरॉन्स, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, या फिर CSF फ्लूइड की कंपोजिशन या CSF फ्लूइड के बारे में। और न्यूरॉन की, न्यूरॉन एक इजी क्वेश्चन है इसलिए इसको काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो जो बच्चे होते हैं उनकी 12th से निकलने के बाद जस्ट उन्होंने पूरा उनका सिलेबस चेंज हो जाता है, तो उनके लिए इजी क्वेश्चन बनते हैं, इतना कोई हार्ड एग्जाम नहीं आता है। तो आप उसी तरीके से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर भी आप एक रिविज़न के तौर पर इनको ले सकते हैं। डायग्राम, डायग्राम के अंदर आई, ईयर या स्किन का कोई डायग्राम पूछ सकता है। जॉइंट के टाइप क्या होते हैं ये पूछ सकता है, कौन कौन से जॉइंट होते हैं। या फिर एक शॉर्ट नोट्स के अंदर साइनोवियल जॉइंट के बारे में आपसे पूछ सकता है, साइनोवियल जॉइंट की क्या होता है या फिर किस तरीके से वर्क करता है। फिर लॉन्ग बोन कौन सी होती है और उसकी जो सूचर्स होते हैं आपके, इनके बारे में पूछा जाता है। सूचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है किडनी और उसकी स्ट्रक्चर। नेफ्रो का क्वेश्चन आ जाता है किडनी का, उसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं किडनी की। आपको छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ सकता है रफली। अब यूरिन फॉर्मेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये प्रोसेस होती है जो, वो आपसे पूछ सकते हैं। लीवर या लीवर के फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाना क्वेश्चन है। लीवर, लीवर का फंक्शन क्या होते हैं, लीवर के जो फंक्शन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से देख के जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी और भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। अभी सभी सब्जेक्ट के हम
वीडियो अपलोड कराएंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।